मित्रों नमो नमः। प्रस्तुत चलचित्र के माध्यम से मैं आपसे संसद के दोनों सदनों में से वरिष्ठ सदन राज्यसभा के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं चलचित्र में आगे बढ़ूँ, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चलचित्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हम आगे बढ़ते हैं राज्यसभा के विषय में चर्चा करते हुए। तो सबसे पहले तो हमारा प्रथम प्रश्न ये होता है कि राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों से केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें दिल्ली और पुदुचेरी जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल इन्हीं दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभाएं हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वस्तुतः वे राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा में अब दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में इतने अधिक राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य की सीटों का निर्धारण कैसे होता है। इसका भी उत्तर भारतीय संविधान में है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भी सदस्य राज्यसभा में होते हैं वे अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन राज्यों की सीटों का निर्धारण कैसे होता है, ये कोई बड़ा विकट प्रश्न नहीं है कि जिसका निर्णय आसानी से न हो सके। ये बहुत ही सीधा साधा फार्मूला भारतीय संविधान में दिया गया है और उत्तर ये है कि उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसकी सीट का निर्धारण होता है। जिस राज्य की अधिक जनसंख्या होती है उसकी अधिक सीटें और जिसकी कम जनसंख्या होती है उसकी कम सीटें। राज्यसभा के सदस्यों का वर्गीकरण करते हुए हमने देखा कि कुछ सदस्य चयनित होकर के आते हैं और कुछ सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है। तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका की कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषय में विशेष ज्ञान हो या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन करता है। इस मनोनयन के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि राज्यसभा, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये वरिष्ठ जनों का, ये एल्डर्स का सदन होता है। तो राष्ट्रपति यह चाहता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ करके विजित होकर के लोकसभा में नहीं आ सकते, ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा के माध्यम से सदन का हिस्सा बनाया जाए ताकि विशिष्ट क्षेत्रों में उनके ज्ञान का लाभ भारतीय समाज और भारतीय राजनीति को हो, ताकि नियम कानून बनाते समय उन क्षेत्रों के संबंधित विशिष्ट विषयों के विषय में उनसे कुछ इनपुट प्राप्त हो सके। तो इसी विशिष्ट और पूर्ण उद्देश्यों को लेकर के भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सके। अब इसके पश्चात जो प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होता है वो यह कि राज्यसभा की कार्यावधि कितनी होती है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। सॉरी, यह लोकसभा की तरह विघटन की जाने वाली संस्था नहीं है, विघटित की जाने वाली संस्था नहीं है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता, यह अनंत काल तक चलती रहती है। प्रथम लोकसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। तब से लेकर के आज तक राज्यसभा निरंतरता में जारी है। यद्यपि राज्यसभा विघटित नहीं होती, किंतु इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह बात उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है और राज्यसभा में नामित भी हो सकता है, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो हमने आज इस चलचित्र के माध्यम से राज्यसभा की सदस्य संख्या, उनके सदस्यों का निर्वाचन और उनके सदस्यों का कार्यकाल, इस विषय में जानकारी हासिल की। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि इसी तरह की जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। नमो नमः। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।